हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग की लर्निंग की सेकंड वीडियो में। एक सेकंड में अपने चार्ट पैटर्न को ज़रा सही कर लूँ। ये थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं अपनी ये कैंडलस्टिक पैटर्न की सेकंड वीडियो को, जिस पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था सिंगल लाइन कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न पैटर्न एंड ये एंड ये कैंडल कैंडल कैसे कैसे फॉर्म फॉर्म होती है। होती है। मैंने उस चीज़ को अच्छे से आपको बता रखा है। आप मेरी वीडियो को फर्स्ट वीडियो को जाके वॉच कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको चेकआउट करें और अच्छे से इसको सीखें एंड अपने आप नोट्स बनाएं। बिकॉज नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। बिना नोट्स के आप इसको ज़्यादा टाइम मतलब सीख नहीं सकते हो। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, मैं बहुत बड़ा आलसी इंसान हूँ। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। मैंने विदाउट नोट्स के मैंने पढ़ना चाहा, इसको कंप्लीट करना चाहा, बट मैं खुद इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था अच्छे तरीके से। जब मैंने प्रॉपर इसमें टाइम दिया, प्रॉपर इसके नोट्स बनाए, तो उसके बाद मैंने इसको बहुत ही अच्छे से ट्रेड किया है। ठीक है, और मैं कंप्लीट इसमें बेसिक टू एडवांस आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, जिससे आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। और आप मुझे मेरी वीडियोस पे ढेर सारा प्यार दें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और मैं आगे ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस को लाता रहूं, अच्छी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें आपको देता रहूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में क्या चीज़ों को डिस्क्राइब किया है एंड कैसे मार्केट में लोग ये आपको सिखाते हैं कैंडल के बारे में, वो तो मैं बताऊंगा। साथ में अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कहाँ एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस को हमको लेना है। ठीक है, सबसे पहले जो कैंडल है मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न की रिवर्सल कैंडल, जो कि एक रिवर्सल को दर्शाती है। मतलब अगर ट्रेंड डाउन में होगा तो अप में हो जाएगा वहां से, उस कैंडल के बनते ही फॉर्म होने के साथ। अगर ये कैंडल फॉर्म डाउन में होती है तो ये अप में हो जाएगा। ठीक है, ये बस इतना सा इसका सिंपल बेसिक है। इसमें पहली जो कैंडल होती है वो होती है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग का मतलब ये होता है कि पूरे पैटर्न को चेंज कर देना, एक पिछली जो कैंडल है उसको पूरा ढक देना, कवर कर देना, इनगल्फ कर देना। इनगल्फ मतलब कि इसको पूरा कवर कर देना इस टाइप से। ठीक है, पूरा फुल कवर कर देना। तो आइए हम इस चीज को बहुत अच्छे से और पैटर्न के थ्रू समझते हैं क्या होता है ये। ठीक है, एक इसमें क्या होता है, प्रॉपर एक डाउनवर्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर एक डाउनवर्ड होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, इसमें एक गैप डाउन आना जरूरी है। देखो टाइम फ्रेम इसमें आप 15 मिनट 30 मिनट को अगर देखते हैं, 1 आवर को अगर देखते हैं, तो इसमें एक गैप डाउन हो सकता है, मे बी ना आए। बट अगर आप डे की कैंडल को देखते हैं तो इसमें गैप डाउन आएगा और कंप्लीट जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से होगा। ठीक है, तो एक गैप डाउन जाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या होगा? देखो कैंडल प्रॉपर सेलिंग में थी, पहले तो ट्रेंड ही पूरा सेलिंग में था। लास्ट वाली जो कैंडल थी वो भी सेलिंग की है। उसके बाद जो गैप डाउन आता है वो भी सेलिंग को दर्शाता है। उस सेलिंग के दर्शाने के बाद अपना बायर इंटरेस्ट दिखाता है और इस गैप डाउन को तो एरिया को फिल करता ही है। उसके बाद जो लास्ट की पिछली कैंडल है, मैं थोड़ा ड्राइंग को डिलीट कर दूं जिससे मैं आपको और क्लियर अच्छे से समझा सकूं। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर इसको 100% हम मान लेते हैं, मतलब इस लास्ट कैंडल को 100% मान लेते हैं, तो इस लास्ट कैंडल का 100% प्लस गैप डाउन का 20%, मतलब 120% भाग को ये कैंडल पूरा कवर अप कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से सेलर जो है वो अपनी पोजीशन साइजिंग को स्क्वायर ऑफ करके निकल चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रेंड जो है रिवर्स हो सकता है फुल कंफर्मेशन के साथ। हमें एंट्री और एग्जिट स्टॉप लॉस कहाँ लेने हैं, आइए अगले एग्जांपल इस पे देखते हैं। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी एक रेड कैंडल ये फॉर्म हुई थी जिसको इसने पूरा कवर अप किया था, तो इसके बाद जो एंट्री बनती है वो या तो इस कैंडल के हाई पे बनती है या सेकंड, एक सेकंड जरा मेरा माइक हट गया है। हाँ, या तो ये कैंडल की यहाँ पे एंट्री बनती है या फिर सेकंड इसकी कहाँ बनती है, सेकंड कैंडल के हाई पे एंट्री बनती है। इसकी तो दो जगह पे एंट्री हम इसकी ले सकते हैं, या फिर इसके हम रिट्रेसमेंट पे भी एंट्री ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट का या पुल बैक कहने का मतलब ये है मेरा, जैसे मान लो कि ये प्रॉपर कैंडल बनी है, ठीक है, ये प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल है, एक ये प्रॉपर ग्रीन कैंडल है। इसके बाद 20% का मूव एक रेड कैंडल के बाद आता है, तो इसकी ओपनिंग तो यहाँ होगी, इसकी क्लोजिंग कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो हम इस क्लोजिंग पे एंट्री बना
बना सकते हैं इसकी। अगर ट्रेंड का चेंज आ चुका है तो इसकी हम क्लोजिंग पे एंट्री बना सकते हैं। तो आई होप आपको बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न अच्छे से समझ आई होगी। एंड सेकंड कैंडल है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। मैं इस ड्राइंग को पहले डिलीट कर दूं, जिससे अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है इसमें। मैं आप अगर टेलीग्राम पे बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम पे इस चैनल को, इस पीडीएफ को डाल दूंगा, ठीक है। और कमेंट में आप मुझे इसमें टेलीग्राम का लिंक बोल सकते हो, तो मैं इस पर आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा या टेलीग्राम चैनल का नाम बता दूंगा। सेकंड जो कैंडल होती है वो होती है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश नाम से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे एक अपवर्ड चल रहा होगा। देखो, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, आप वहां से मेरी पहली पार्ट को देख सकते हो, जिससे आपको और क्लियर हो कि ये बेयरिश बुलिश का क्या मतलब होता है और कैंडल कैसे फॉर्म होती है, आप उन सबको देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर अपवर्ड होता है। अपवर्ड का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ मार्केट चल रहा होता है। जो लास्ट एक ग्रीन कैंडल होती है उसमें उस लास्ट ग्रीन कैंडल में प्रॉपर बायर्स होते हैं। एंड इसके बाद एक गैप अप आता है नेक्स्ट डे, उसमें भी बायर का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दिखाई देता है, बट सेलर अपना क्या एक्टिवेट हो जाता है और वहां से प्रॉपर सेल कर देता है। और वो सेल भी ऐसा करता है कि लास्ट कैंडल को पूरा फिल कर देता है। मतलब जैसे एक बुलिश इनगल्फिंग था, वैसे ही उसने बेयरिश इनगल्फिंग होता है। वही एंट्री स्टॉप लॉस आप समझ गए होंगे कहाँ एंट्री स्टॉप लॉस आपको लेना है। मैं फिर भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, ये जो लास्ट कैंडल बनी, रेड कैंडल, यहाँ पे बनी होगी एक ग्रीन कैंडल। कौन सी कैंडल बनी होगी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी होगी। एक छोटा सा गैप अप भी आया, फिर उसके बाद इसको पूरा कवर अप किया। एंड यहाँ पे हम इसकी एंट्री ले सकते हैं क्लोजिंग पे, या फिर सेकंड डे के इसके लो पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि थर्ड डे एक में भी पॉसिबल होता है कि एक रेड कैंडल का मूव अच्छा खासा आ जाए यहाँ पे, ठीक है। मैं इस कैंडल को कभी नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छे टारगेट मिलते हैं। मेरी तो एंट्री इसी लेवल पे हो जाती है, इसी फर्स्ट वाली एंट्री पे हो जाती है। देखो बता रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ मेरी एंट्री हो जाती है और मेरा एग्जिट यहाँ पे हो जाता है। अगर यार यहाँ पे एग्जिट नहीं करता हूँ तो सेकंड डे की जो कैंडल होती है वहां पे मैं एग्जिट इसको कर देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। अगर हम इस थर्ड कैंडल को देखते हैं तो ये होता है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है, देखो एक ये बुलिश पैटर्न है। अगर आप इसको नाम याद नहीं रख पा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके पैटर्न, इसके बेसिक्स को समझिए, जिससे आप इसमें अच्छे से माहिर हो जाए। क्या है, तो एक डाउनवर्ड चला रहा था, ये तो हमको दिख रहा होगा ना, एक डाउनवर्ड आ रहा है, ये तो सभी को दिख रहा है। इसमें भी क्या लास्ट कैंडल एक रेड बनी, उसमें भी बनी थी। उसके बाद इसमें क्या है, गैप डाउन आता है। मतलब यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा एक्टिवेट था, यहाँ पे भी इंटरेस्टेड है मार्केट को और नीचे गिराने में, बट बायर्स आता है जो कि इस कैंडल का 70 भाग को कवर कर देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बायर इतना ज्यादा एक्टिव है, इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है कि इसने गैप डाउन को तो फिल कर दिया, उसके बाद इस फुल कैंडल का भी 70% भाग कवर कर दिया। तो इसका मतलब ये हो चुका है अब कि यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल आने वाला है। हम एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट कहाँ करेंगे, हम इस कैंडल के पहले तो इसको कवर अप होने दो पूरा बुलिश इंगल्फिंग की तरह। मतलब इसने यहाँ पे इसको पूरा कवर अप कर दिया, इस जगह पे इसने पूरा कवर अप कर दिया। इस कवर अप होने के बाद भी हम यहाँ क्लोजिंग पे इसकी एंट्री करेंगे, जिससे एक हमें परफेक्ट एंट्री मिल सके। देन इसका अपोजिट होता है डार्क क्लाउड कवर। ये एक बेयरिंग पैटर्न है, बेयरिश पैटर्न है, जो कि मार्केट ने दर्शाता है कि अप ट्रेंड चल रहा था, अभी तक एक अप ट्रेंड अच्छा खासा यहाँ से चल रहा था, जो अब डाउनवर्ड ट्रेंड में चेंज होने वाला है। डाउन ट्रेंड में एक क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, ठीक है। तो कैसे क्या आइडेंटिफाई, देखो जैसे मैंने आप उसमें समझाया था, देखो इसमें एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, एक अप ट्रेंड चल रहा था, एक अच्छी बेयरिश बुलिश कैंडल भी बनती है। इसके बाद एक गैप अप भी आता है। गैप अप क्या दर्शाता है मार्केट में कि यहाँ से एक बुलिश अभी भी जारी है, बट सेलर क्या होता है, यहाँ से अपना इंटरेस्ट दिखाता है और गैप अप को फिल के साथ साथ इसके 70% भाग को कवर अप कर देता है। तो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। हमको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस इसमें कहाँ लेना है, देखो गैप अप को फिल किया, इसके 70% भाग को कवर अप किया, बेयरिश इंगल्फिंग की तरह इसको पूरे भाग को इस कैंडल ने कवर अप कर दिया। इसके ब्रेक डाउन पे हमें यहाँ एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होगा, ठीक है ना। अगर पोजिशनल ट्रेड करते हो तो इसी तरह ट्रेडिंग होती है इसमें। और अगर आप स्कैल्पर हो तो 10-15 मिनट के अंदर आप इस टाइप का पैटर्न देख के एग्जिट कर सकते हो। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, सुबह। सुबह के बाद क्या आता है, अच्छा गुड मॉर्निंग आता है, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग आता है, जिससे हमें
एक ऊपर की तरफ रैली देखने को मिलती है। देखो इसमें क्या होता है, इस कैंडल को हम कैसे फॉर्म होते देख सकते हैं मार्केट में। देखो मॉर्निंग स्टार क्या है, एक सुबह की कैंडल है। सुबह की कैंडल हमेशा ऊपर की तरफ फॉर्म करती है। इसका मतलब है कि ये बेयरिश ट्रेंड में बनती है। तो मार्केट एक प्रॉपर गिरता हुआ चला आ रहा था, एक मार्केट एक प्रॉपर गिरता हुआ चला आ रहा था। एक अच्छी खासी हेल्दी बेयरिश कैंडल थी। उसके बाद एक गैप डाउन आना बहुत जरूरी है इस मार्केट में। इसमें गैप डाउन आना बहुत जरूरी है, सेलर का इंटरेस्ट इसमें दिखना चाहिए। इसके बाद जो एक छोटी सी कैंडल बनती है नेक्स्ट डे सेकंड डे में डोजी टाइप भी बन सकती है। तो इसमें क्या लगता है हमको कि यहाँ से बायर्स भी अब एक्टिव हो चुका है। अगर अगले दिन मार्केट में गैप अप आ जाता है तो इससे बायर्स का और इंटरेस्ट यहाँ पे में शो हो जाता है और वो उसी दिन की कैंडल फुल इस कैंडल को कवर अप कर देती है, फुल कवर कर देती है। क्या कर देती है, अगर इस कैंडल को फुल कवर कर देती है। एक सेकंड ड्राइंग से मैं इसको थोड़ा सा क्या बात है, डिलीट नहीं हो रही है, क्या है गुस्सा हो गया क्या? ठीक है, अगर इसको फुल कवर अप कर देती है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है एंड इसमें हम एंट्री कहाँ लेंगे, इस हाई पे लेंगे या फिर इसी कैंडल की यहाँ पे एंट्री हम बना सकते हैं। ठीक है, और टारगेट रहेगा 1:2। ऐसे ही होती है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब क्या होता है, शाम की कैंडल जो कि दिन अस्त हो गया, मतलब अंधकार आ गया, अंधकार आ गया तो मतलब मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखो एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनती है, इसमें गैप अप आके एक बहुत ही बायर्स का इंटरेस्ट दिखाई देता है हमें। उसके बाद क्या होता है, क्या होता है मार्केट में एक और नई कैंडल बनती है और क्या होता है। इसके बाद देखो मार्केट में क्या होता है, अगले दिन मार्केट में एक डोजी या फिर एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है जो कि सेलर के अपोनेंट को दर्शाती है। मतलब मार्केट में यहाँ से सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है। एंड हम अगर थर्ड डे देखते हैं गैप डाउन आ जाता है। ठीक है, एक गैप डाउन आ जाता है, उसके बाद एक प्रॉपर सेलिंग कैंडल आती है तो हमको यहाँ से क्लियर हो जाता है कि मार्केट अब सेलिंग में जाने वाला है। तो इसमें एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे देखो ये कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद एक गैप अप आना जरूरी है, एक छोटी सी कैंडल बनती है जो सेलिंग को इनिशिएट करेगी, उसके बाद एक गैप डाउन आना बहुत जरूरी है और ये कि लास्ट कैंडल बनती है जो पूरे कैंडल को फॉर्म में कवर कर लेती है। तो हमारी एंट्री यहीं पे हो जाएगी, इसकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस 1:2 का रहेगा, यहाँ इसका स्टॉप लॉस है तो इसका टारगेट 1:2 का रहेगा इजीली इसमें। ठीक है, एंड इसको देखते हैं 7 कैंडल है जो है बुलिश हरामी पैटर्न। इसको क्या है, इसमें क्या होता है, देखो बुलिश हरामी है, बुलिश का नाम ही हरामी है तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो एक ये भी डाउनवर्ड पे एक सपोर्ट एरिया पे क्रिएट होती है। इसमें क्या होता है, मार्केट फुल डे एक सेलिंग दिखाता है, मतलब आज के दिन मार्केट एक फुल डे सेलिंग दिखाता है। अब जब मार्केट कल ओपन होने वाला है वो प्रॉपर एक गैप अप आएगा जिसमें बायर्स का इंटरेस्ट दिखाई देगा। उसके बाद एक हैमर की तरह छोटी कैंडल बन जाए या डोजी टाइप बन जाए तो यहाँ से हमको ट्रेंड का क्लियरिफिकेशन हो जाता है कि यहाँ से बुलिश हरामी पैटर्न बना है। और इसका सेम जस्ट अपोजिट होता है कि मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में होता है, कौन से ट्रेंड में होता है, सॉरी अप ट्रेंड में अगर मार्केट है, अगर अप ट्रेंड में एक मार्केट है उसके बाद एक गैप डाउन आना बहुत जरूरी है। इसमें एक रेड कैंडल सेलर को इनिशिएट कर देती है तो यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें शो हो जाती है। देखो इसके एग्जांपल, एक सेकंड मैंने, हाँ जी रहे, अगर देखो एक सेलिंग प्रॉपर डाउनवर्ड सपोर्ट एरिया, एक सेलिंग अच्छी खासी, यहाँ पे आया एक गैप अप, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बीचों बीच में इसके रुक जाती है और नेक्स्ट डे की कैंडल में भी गैप अप आके यहाँ इस पूरे भाग को कवर अप कर देती है तो हमारी यहाँ इजीली एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस हमारी इस कैंडल का लो रहेगा या इस कैंडल का लो रहेगा। ठीक है, तो हमें ये दोनों पैटर्न समझ आ गए होंगे। अब आती है बुलिश मीटिंग लाइन एंड बियरिश मीटिंग लाइन। ये दो पैटर्न आप और समझ लो अच्छे से क्या होते हैं, ये कहने कैसे होते हैं। देखो बुलिश का मतलब हो गया प्रॉपर डाउन, एक सपोर्ट एरिया, एक अच्छी खासी सेलिंग, उसके बाद एक बड़ा ह्यूज गैप डाउन, एक बड़ा गैप डाउन आता है इसमें। ठीक है, और यहाँ से गैप डाउन को कवर करते हुए मार्केट पूरा फिल कर देता है। एंड सेकंड डे जब मार्केट ओपन होता है देखो फ्लैट ओपनिंग भी दे सकता है और गैप अप में भी ओपनिंग दे सकता है। इस कैंडल को भी प्रॉपर कवर करने के बाद ही हम एंट्री लेते हैं। और अगर इसी हम बेयरिश मीटिंग लाइन को भी समझें तो देखो आपने एक चीज गौर की होगी, क्या ट्रेंड को अगर रिवर्स करवाना है, ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो ये लास्ट की जो कैंडल है जब तक वो फुल कवर ना हो जाए एक अच्छी पॉजिटिव हेल्दी ग्रीन कैंडल से, तब तक एक कॉल की साइड बाइंग को एंट्री आप महीने। उसके साथ साथ अगर आपको और भी अच्छे से स्ट्रेटजी बनानी है तो देखो किसी भी चीज का अगर एक सबूत है हमारे पास,
तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसी चीज के 7-8 सबूत है तो वो एक बिल्कुल पक्का सबूत, ठोस सबूत बन जाता है ना। जैसे कि अभी आप कैंडल के बेस पे ट्रेड लोगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि सपोर्ट और फेक रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं, उनके बेस पे कैसे लोगे, ट्रेड लाइन बिहेवियर कैसे लोगे, फिबोनाची कैसे लोगे, है ना। तो ये चीजें भी सीखना मार्केट में बहुत जरूरी है। केवल कैंडल के आधार पे हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं, हमको और भी चीजें देखना होता है कि ट्रेंड कैसा बिहेव कर रहा है और किस पैटर्न पे चल रहा है। ऐसी होती है बेयरिश मीटिंग लाइन पैटर्न। इसमें क्या होता है, प्रॉपर अप चल रहा होता है, इसमें एक अच्छी हेल्दी बुलिश कैंडल होती है, उसके बाद एक अच्छा ह्यूज बड़ा गैप अप आता है, उसके बाद इस गैप अप को पूरा नेक्स्ट डे की कैंडल जो है वो फिल कर देती है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एंट्री नहीं बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप एंट्री बना लेते हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सब ये एंट्री जो मैंने लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ और सबूत मिलेंगे, इसके बाद ही यहाँ एंट्री मैं लूंगा। अगर मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ तो मुझे कुछ सबूत मिलेंगे, उसके बाद ही एंट्री लूंगा यहाँ पे। और अगर नेक्स्ट डे की भी कैंडल पूरी रेड बन जाती है, इसको पूरा कवर अप कर देती है, इसके बाद ही मैं यहाँ एंट्री बनाऊंगा, इसी यहीं पे एंट्री बनाऊंगा। यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा, सेकंड मेरा एसएल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से मैं मार्केट में एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस लेता हूँ। अभी तक आपने 10 कैंडल्स को सीख लिया है, आगे की 10 कैंडल्स में और पढ़ाऊंगा। इसमें टोटल 20 कैंडल्स हैं। अगली जो कैंडल है वो होती है ट्विजर बॉटम। ठीक है, एक होती है ट्विजर टॉप। मेरे अकॉर्डिंग 10 कैंडल्स तक सफिशिएंट है। इस वीडियो में 10 कैंडल्स तक रहने देते हैं। ठीक है, एंड पार्ट 3 इसका आएगा, क्योंकि एकदम सारी चीजों को मेरे अकॉर्डिंग नहीं लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके अगर हम लेंगे तो अच्छे से लेंगे, नोट्स प्रॉपर आप अच्छे से बना सकेंगे और वीडियो में ज्यादा देर तक रुकने का भी मन लगेगा आपको। ठीक है, अभी मैं आपको ये देखिए और भी पैटर्न्स हैं थोड़े बहुत, मैं आपको ये भी क्लियर करवाऊंगा। इनको आप बहुत ही अच्छे से धीमे धीमे समझते जाइए, जिससे आपको मार्केट पूरा क्लियर समझ आए और आप अच्छे से ट्रेड ले सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और मेरी आपको फर्स्ट पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो, उसमें बहुत ढेर सारा प्यार दे सकते हो। ठीक है, और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक, कमेंट, शेयर आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ये क्या दिक्कत आ रही है यार।